ओम शांति। अंतिम समय की तैयारी और अंतिम समय के पेपर। तो बाबा ने कहा एक ऐसा भी दृश्य होगा कि भगवान बैठा है और ब्राह्मण आत्माएं रो रही हैं और बाबा से कह रही हैं कि बाबा हम आपके बने फिर भी हमसे ये अपराध हो गया, ये पाप हो गया, ये विकर्म हो गया। आंसू बहा रही हैं, बाबा से माफी मांग रही हैं। ऐसा भी दृश्य आने वाला है और भगवान संपूर्ण साक्षी हो जाएगा। वो आत्माएं जिन्होंने जीवन को अर्पण किया भगवान की सेवा में, वो आत्माएं जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया, बूंद बूंद शिवलिंग पर सहयोग की बूंदे, पूरी पूरी तालाब। बाबा ने कहा उनके भी आंखों से शायद आंसू बहेंगे और बाबा से माफी मांगेंगे कि बाबा हमें माफ कर दो। हमें पता था ये श्रीमत है, ये आपकी आज्ञा है, ऐसा करना चाहिए था, फिर भी हम ना कर पाए। और भगवान उस समय संपूर्ण साक्षी हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दृश्य भी आने वाला है। जिसने जो कुछ भी किया है सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। गॉडली बैंक अब खुली है, इस बैंक में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा करना है। साइलेंस की शक्ति जमा करो। 1000 पृष्ठ की एक किताब है, रखी जाती है और उसमें सभी से पूछा जाता कि इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो सभी अपने अपने अनुभव से सुनाते हैं कि 1 मास, कोई 1 महीना, कोई ये कहता कि जब ये डिपेंड करता है पेपर पर कि पेपर कब होगा। तो समय को देखते हुए हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे जो सभी जानते भी हैं कि मैं सर्वशक्तिवान भगवान मेरा साथी है। सिर्फ एक स्मृति आपको बहुत पावरफुल बना देगी। तो वर्तमान समय हमारे लिए विशेष स्वयं को स्थिति बनाने के लिए, विशेष प्राप्तियां अनुभव करने के लिए, जो बाबा लगातार हम सभी बाबा के बच्चों को जो इशारे दे रहे हैं, उन इशारों को, सूक्ष्म इशारों को समय देखते हुए हमें अपने आप को अब वो प्राप्ति करनी ही है। वर्तमान समय हमें क्या करना है, किन बातों पर ध्यान देना है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, कहीं हम भूल गए, अटक गए, ये सारी बातें बाबा हमें मूल्यों में बार बार समझाते रहते। हमें विशेष कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रतिवर्ष देखो बाप दादा मिलन भी होता है। तो बाबा बहुत सुंदर मुरलियों के अनुसार ही हम बच्चों के लिए पूरे वर्ष के लिए बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं। सिर्फ हमें उन शिक्षाओं को फॉलो करना है और अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। तो बाबा मुरलियों के द्वारा तो समझाते ही रहते। और देखो 2017 31 दिसंबर से बाबा का पाठ पूरा होगा, संपन्न हो गया। और 2018 से हमें बाप दादा की पालना संपन्न हुई और अब हमें खुद चिंतन करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। हमें अब खुद के लिए गाइडलाइन बनानी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि कोई दूसरा हमें अब आगे बढ़ाने नहीं आएगा। बाप दादा हमें मूल्यों में समझाते भी रहती और वरिष्ठ भाई दीदियां दादियां
बहुत सुंदर सुंदर क्लासें मिलती रहती हैं, योग कमेंट्री मिलती रहती है। तो इसके द्वारा अपने आप को उस उन्नति की ओर ले जाना है। बाप दादा का हम सभी के लिए बहुत सुंदर इशारा है। और देखो हम सभी देख भी रहे, हमारी प्यारी प्यारी दादियां भी एडवांस पार्टी में धीरे धीरे जा रही हैं। और अब सिर्फ हमारे बीच में एक ही दादी बची हुई हैं, जिसको बाबा ने एक एग्जाम्पल के रूप में बचा के रखा है कि किस तरह इस दुनिया में, इस शरीर में रहते हुए कैसे हमें न्यारा और प्यारा और उपराम स्थिति में रहना है। तो ये जो समय है वो है खुद जागने का, खुद अपने आप को उस धुन में लगाने का। तभी हम अपने आप को जो बाकी रहा हुआ है वो करके अपने आप को संपन्न बनाने का ये समय है। जैसे फाइनल एग्जाम होती है तो टीचर का पार्ट पूरा हो जाता है। फाइनल एग्जाम में वो जो थोड़ा समय होता है जब स्टूडेंट पूरा कोर्स रिवाइज करता है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है जिसमें वो कमजोर होता है उस पर पूरा गौर करता है, तो वास्तव में वही समय ये हमारा चल रहा है पेपर का अंतिम मोस्ट समय, जो जिस प्रकार वो पे समय रहता बीच का कि पूरा साल पढ़ाई करके टीचर अपने आप एक्साइट हो जाते, उसमें स्वयं को अपने आप को वहां पर स्वयं ही हमें अपने पुरुषार्थ के अनुसार, उस विधि के अनुसार अपने आप को पेपर में पास करना है। इसलिए अब हमें स्वयं के प्रति अंतर्मुखी बन करके अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रखकर खुद के लिए तैयार करना है। अब ये देखने का समय नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ये समय है मुझे क्या करना है, बाबा ने क्या किया है, बाबा ने क्या कहा हमारे लिए और हमें क्या करना है, वो अपने आप पर फोकस रखना है। इसलिए हमें औरों के ऊपर नजर नहीं रखनी है। वैरायटी सीन्स तो देखो देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर आत्मा का वैरायटी पार्ट है। हर आत्मा की अपनी अपनी चिंतन है, अपनी उनकी सोच शक्ति है। इसलिए इस ड्रामा में हर एक वैरायटी नजर आएंगे। इसलिए मुझे उस अगर स्थिति पर पहुंचना है तो मुझे साइट सीन का आनंद लेते हुए, उनमें फंसने के बजाय आनंद लेते हुए अपनी उस मंजिल तक, उस स्टेज तक पहुंचना है। सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है, क्योंकि मंजिल अभी मेरे लिए कितनी दूर है, समय की मार्जिन कितनी है और मेरी रफ्तार क्या है, मेरी स्पीड कैसी है। तो मंजिल की स्थिति को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए अपने आप की रफ्तार को तीव्र करना है। और तीव्र बनाना माना बनाना ही है, क्योंकि समय तो हम देखो देख ही रहे हैं। क्योंकि समय अब कोई जास्ती निकलने वाला नहीं है, क्योंकि देखो हमारे जवाबदारियां भी हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं। तो उन सभी जवाबदारियों को, कर्तव्य को करते हुए अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर बनाना है। साधारण नहीं बनाना, ढीला ढाला नहीं, लेकिन दिल की सच्ची लगन से हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है।
बाबा ने भी कहा है कि लास्ट में आने वाले बच्चे भी अगर अपना समय और संकल्प वेस्ट नहीं करेंगे तो लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। एक बात और ध्यान देंगे, जिस स्पीड से हमें जाना है, कार में जाना, ट्रैवल करना, तो दो चीज याद रखना कि हमें एक तो हाईवे को पकड़ना है। अगर इधर उधर उबड़ खाबड़ रास्ते से जाएंगे तो आप नहीं पहुंच नहीं पाएंगे। एक तो आपको हाईवे एक्सप्रेस वे को पकड़ना है, तो हमें भी, हमारे लिए भी एक्सप्रे कौन है? हमारी दादियां, वरिष्ठ भाई, जो हमारे सामने बाबा मम्मा है, सिर्फ हमें उसको पकड़ना है। दूसरों को देखेंगे यदि तो आप आगे और जल्दी नहीं जा सकते। इसलिए आपको मम्मा, बाबा और दादियों को देखना है। यही हमारे मॉडल रोल है। और दूसरी बात, कहते नहीं, अच्छा गाड़ी होगा, क्वालिटी वाली गाड़ी होगी, तभी हम जल्दी से पहुंच सकते हैं। तो हमें उसी प्रकार हमारी बुद्धि में अच्छा ज्ञान होगा। क्वालिटी ब्राह्मण जीवन बनाना है तो हमें बाबा मम्मा दादियों को फॉलो कर सकेंगे, बड़ों को फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को संपन्न बनाएंगे। और जो बाबा ने विश्व कल्याण का जो कार्य दिया हुआ है, हम सब मिलकर के उस कार्य को संपन्न करेंगे। ओम शांति।